तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी। और आज जो अपना वीडियो होने वाला है वो बिल्कुल ही एकदम रियल और सच बात होगी कि मैंने अपनी जो ब्लैंकेट जॉब है वो क्यों छोड़ दी। और तो उन चीज़ों पर मैं बात करूँगा जो मेरे रीज़न रहे हैं, और आप मुझे इतने दिन से फॉलो कर रहे हैं और मेरी हर चीज़ के बारे में पता है आपको, और मैं हर बात आपसे शेयर भी करता हूँ। तो क्यों ना मैंने सोचा कि ये बात भी मुझे बतानी चाहिए। और सोशल मीडिया पे जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ तो उसको लेकर थोड़ा मेरा मन भी अब अच्छा होने लगा है। मेरा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है, और मुझे लगने लगा है कि हाँ ठीक है, यूट्यूब मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सालों से टाइम दे रहा हूँ। तो इस टाइम भी मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे यही है कि मुझे यूट्यूब पर टाइम देना चाहिए। तो मैंने आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग ही गया होगा कि मैंने जो ब्लैंकेट जॉब है वो छोड़ दी है, और वो उसके कारण क्या रहे हैं। तो दोस्तों, उसके कारण यही है कि पहली मैं बात करूँ तो ब्लैंकेट जॉब में काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान काम है वैसे तो। जब मैं जॉब जाता था तो मैं स्लॉट बुक करता था, उसमें 2 घंटे के स्लॉट बुक होते हैं। मान लो आपका 4 बजे से और 6 बजे तक का, मान लो आप ऐसे, तो 2 घंटे के लिए स्लॉट बुक होते हैं उसमें। तो उस तरह मैं काम के जैसे करने जाता था तो स्लॉट बुक कर देता था पहले। तो होता क्या था कि जैसे मैं जाता, एक तो उसमें जूते वगैरह ये सब पहनना ज़रूरी है, और ये अच्छी भी बात भी है कि आपका ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए कहीं भी आप काम करते हो, तो उन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिक्कत क्या होती थी कि जैसे मैं काम करने वहाँ जाता था, और मुझे जैसे 1 घंटा वहाँ पे काम करते हुए हो जाता था, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है कि एक तो बहुत ज़्यादा जो स्टोर है उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा रहती थी। यानी कि कहीं ऑयल की थैली फट गई, या कहीं कोई बोतल फट गई, या कोई शीशे वाली कोई बोतल टूट गई, तो उससे वहाँ पे जगह पे बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह ये हो जाती, और चीज़ें ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती। जैसे मान लो अब ये बिस्लरी की जो बोतल है अपनी, अब ये लोकेशन नंबर 3 पर रखी है, मान लो कि ये 3A है, ये 3B है, ये ऐसे मान लो 3A पर रखी है। तो मैं इसको ढूंढने जाऊंगा वहाँ पे, ठीक है, इसको वहाँ पे ढूंढने जाऊंगा। तो मेरे को क्या पता है कि 3A पे मुझे ये बोतल मिलेगी, मेरे उसमें आता है डिवाइस में लिखा हुआ। मैं वहाँ गया और वहाँ ये बोतल नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? कारण कि ये बोतल किसी ने या तो वो पटक दी है नीचे, मान के चलो स्टोर में जो सामान रखा रहता है वो नीचे ये अंदर कहीं चली गई, या ये ख़राब हो गई है, किसी ने पटक के फोड़ दिया किसी गलती से, और ये मुझे वहाँ नहीं मिली। अब आप सोचो मैं क्या करूँगा। मतलब एक तो हमें 1-2 मिनट मिलती है, ऑर्डर को पिक करो और उसको पैक करो, ऊपर से आपको वो प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आपका जो ऑर्डर लेने वाला है वो भी आपका वेट कर रहा है, और ऑर्डर लेट हो गया तो आपकी पेनल्टी लग जाएगी। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बोतल मुझे यहाँ नहीं मिली, अब मैं इसको कहाँ ढूंढूँ बताओ। मैं तो लोकेशन पे ढूंढूंगा, मैं लोकेशन पर गया, अब मुझे पानी की बोतल नहीं मिली, तो खुद बताओ। बहुत ज़्यादा परेशानी और स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है उस टाइम जब भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो एक कारण ये भी रहा है कि प्रोडक्ट जगह पे नहीं मिलना, और चीज़ें अस्त व्यस्त रह जाना, और लोकेशन पर चीज़ें नहीं मिलना, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और आपके पेनल्टी लगती है। अब इसमें घाटा आपका यही है कि आपको चीज़ नहीं मिली, कोई बात नहीं, उस टाइम तो आपको ये चीज़ें फील नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप अपनी आईडी को बाद में लॉग आउट करके और आप घर पे आओगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा आपके 12 रुपये की पेनल्टी लग चुकी है, जबकि 1 घंटे में आप 200-300 रुपये, सॉरी 100 रुपये कमाते हो लगभग आईडी से 80 रुपये बनेंगे या 100 रुपये बनेंगे आपके, तो उसमें से भी 12 रुपये कट हो जाते हैं। और भाई पहली गलती मैंने ये भी की थी उसमें कि मैं स्लॉट बुक करता था, तो उसके बाद क्या होता था, जैसे स्लॉट कैंसिल कर देता था भाई, मेरी 100 रुपये की पेनल्टी लगी है उसमें, और पैसा कट जाता। अब जितना पैसा बना मेरा 1 सप्ताह तो वो ऐसे पेनल्टी में ही कट गया भाई, कोई बात नहीं। फिर भी मेरा सब्र था, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहाँ का मैनेजर, वो क्या भाई, शाम को जैसे रात हो जाती है, तो जैसे मान लो रात होने के बाद वो ड्रिंक करके आते हैं, और आपका काम है पिकर का, यानी कि आपका ऑर्डर आया, आपने जो भी ऑर्डर है उसको पैक करके दे दिया। वो क्या करते भाई, कार्टून उठा, कैरेट उठा, ये चीज़ें वहाँ पे थी। फिर मुझे एक चीज़ मेरे मन में आती थी, और मुझे रियलाइज़ होता था कि मैं नर्सिंग स्टाफ से हूँ, मैं मेडिकल लाइन से हूँ, और मैंने इतनी अच्छी डिग्री ली है, और मैंने पढ़ाई भी की है उसकी। जब मैं अपने काम में ठीक हूँ तो मैं क्यों यहाँ पे अपना टाइम दे रहा हूँ,
क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ 1 घंटे के लिए? 70 रुपये बन गए, 60 रुपये बन गए। मैं अपने काम में काम क्यों नहीं करता? यानी कि जैसे मैं किसी हॉस्पिटल में काम क्यों नहीं करता, मैं किसी होम केयर में काम क्यों नहीं करता, मैं किसी अच्छे हॉस्पिटल में काम क्यों नहीं करता? मेरे मन में ये आता। तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया। कुछ कारण ये भी रहे हैं। और यूट्यूब को लेकर मेरी बात ये रही है कि अगर मैं 1 घंटा जब ब्लैंकेट में दे रहा हूँ, तो 1 घंटा अगर मैं यूट्यूब के लिए देता हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया के लिए, यानी कि यूट्यूब पर मैं काम करता हूँ, तो यूट्यूब के लिए अगर मैं देता हूँ, और स्टडी के साथ में मैं अपनी कोई प्राइवेट जॉब, यानी कि मैं कोई हॉस्पिटल पकड़ लेता हूँ, तो मैं अपना काम वहाँ कर सकता हूँ और एक अपना यूट्यूब को बैलेंस कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। आप करते हो तो यानी कि आप स्टडी के लिए टाइम निकालते हो, उसी टाइम आप एक वीडियो अपनी यूट्यूब के लिए शूट कर लो, बना लो। तो 1 घंटे क्यों ना मैं इसमें दूँ, और मैं कोई एक अच्छा हॉस्पिटल या अच्छी जगह कोई काम करके अपना टाइम निकालूँ, और जो मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, उन चीज़ों के लिए मैं अग्रसर फ्यूचर के लिए प्लान करूँ और अच्छी चीज़ें करूँ। यूँ ब्लैंकेट में 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे काम करना एक हेल्प हो सकती है, बाकी आप आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है आपको, क्योंकि ना तो वो आपके फील्ड का काम है। फिर आप अगर पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, या कोई आप स्ट्रगल बहुत ज़्यादा झेल रहे हो और आपने को काम करना है आपको, तो आप ब्लैंकेट ज्वाइन करो और अच्छे से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर स्टोर में ऐसा स्टोर चुनना जहाँ पर सामान फैला नहीं हो, और मैनेजर अच्छा हो, और मैनेजर सपोर्टिव हो, और ना कि कोई वहाँ पे ड्रिंक करता हो, ना आपसे कोई अपशब्द बोलता हो। ऐसी जगह चूज करना भाई, ऐसा स्टोर आप पकड़ना। और यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो भाई जॉब छोड़ने के बाद में आप सोचो, मैंने वीडियो लगातार डाली है, हालांकि व्यू उस पर नहीं आ रहे इतने। तो मेरा कहना यही है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है और अपनी यूट्यूब वीडियो हैं, उसके लिए मैं टाइम निकाल के और अपने यूट्यूब को मैनेज करूँगा और इस पर काम करूँगा। मेरा पूरा फुल मन है, और पूरा मन है, और मैं इस पर काम करते रहूँगा। ऐसे ही व्यू भले ही चाहे कम आए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये करना है और मैं इसको करता रहूँगा, फिर चाहे कोई कुछ भी सोचे मेरे बारे में। और दूसरी बात, रही बात स्टडी की, तो मुझे इतना टाइम मिल जाता है कि मैं अपनी स्टडी मेंटेन कर लूँगा। और बस मेरा एक काम अधूरा रह रहा है अभी भी, मुझे अपना कोई एक अच्छा सा सेटल जॉब मिल जाए, फिर मैं उसमें काम करके और अपना जो भी खर्चा है वो मैनेज करके, और अपनी स्टडी और एक यूट्यूब को अपना साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप स्टडी कर रहे हो तो यूट्यूब वगैरह आप ये मैनेज नहीं कर सकते भाई, करने वाला होना चाहिए, खूब करते हैं हम। अब यूट्यूब और स्टडी दोनों मेरी पहले से ही बैलेंस है, मुझे कोई इशू नहीं होता, ना मुझे कोई प्रॉब्लम होती है। अब बस मेरे यही है कि मैंने ब्लैंकेट जॉब छोड़ दिया है, और उसके रीज़न यही हैं कि वहाँ पर थोड़ा माहौल जो है वो फील करा देता है आपको कि आपको अपने डिपार्टमेंट में ही काम करना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, जिस काम की आपको नॉलेज है, जिस काम में आप एक्सपर्ट हो भाई, उस काम में आप और आगे बढ़ोगे ना तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना तो भाई पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो आपकी सारी नीड, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी मेरे भाई। तो इतना ही करना है आपको, और इस वीडियो से आपको कुछ जानने को, सीखने को मिला है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई। बाकी नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना चलता है। बस इतना है कि जो सपोर्ट करने वाला होगा वो तो फिर भी करता है, और जो सपोर्ट करता है भाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं करता उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कमेंट करना कि मैं वीडियो बनाता रहूँ ऐसे, या कोई और चीज़ें इसमें सुधार करूँ, तो आप ज़रूर बताना मुझे। थैंक यू भाई।